छात्रों के भविष्य को सुधारने में शिक्षकों का अहम रोल होता है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर ही बीएससी कार्यालय पर एकत्रित हुए, जिसमें कि प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हमारी भी मांगे मानी जाए। जब हम बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, दिन रात मेहनत में लगे हुए रहते हैं, तो ऐसे में हमें क्यों परेशानी हो सकती। हम शिक्षकों से ही पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी समस्या आन पड़ी कि आज उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर छोटू राम है और मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में जिला महामंत्री के पद का दायित्व जनपद मेरठ में संभाल रहा हूँ। सर, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा? आप लोगों को बच्चों को शिक्षित करने का, लेकिन आज आप बीएससी कार्यालय में एकत्रित। मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षक जब भी राष्ट्र पर संकट आया है, सरकार के साथ, शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और सेवा देते रहे। अभी हाल ही में कोरोना काल हुआ, स्वास्थ्य विभाग में भी हमारे शिक्षक आज भी अभी भी सर्वे कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ खड़े हैं। और इस कोरोना काल में हमारे शिक्षकों ने, स्पेशली राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन इसके बावजूद हमारे शिक्षक बाल गणना भी करते हैं, पशु गणना भी करते हैं, जनगणना भी करते हैं, सारी सेवाएं शासन को दे रहे हैं। सिर्फ एक बेसिक शिक्षा का टीचर ऐसा है जो हर विभाग का दायित्व संभालता है। तहसील में भी है, जिला मुख्यालय पे भी है, हर जगह हमारे शिक्षक सेवा दे रहे हैं। अभी जो समस्या ये हुई है कि जब हमारे शिक्षकों को उसका एकमात्र जरिया सिर्फ एक वेतन ही है जो हमारे शिक्षकों को मिलता है, किंतु जब वही पूरा नहीं मिलेगा तो शिक्षक क्या करेंगे। शिक्षकों के भी बच्चे हैं, शिक्षकों के भी परिवार हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, कोरोना काल में हमारे कितने टीचर ऐसे हुए जो इन्फेक्टिव हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिवार को और अपने आप को दांव पर लगाते हुए हमारे शिक्षक कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में लगे पड़े हैं। अभी जो हमारे शिक्षकों की ये जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे वेतन विसंगति का है। वेतन विसंगति का इतना महान और इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे शिक्षक यहाँ पर जनपद में लगभग सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में हैं जो वेतन विसंगति के इस दंश से पीड़ित हैं। हमारे कुछ शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए, उनको डिमोशन इस आधार पर करा गया कि इस बैच में आपके साथ वाले शिक्षकों का मेरठ जनपद में प्रमोशन नहीं हुआ, इसलिए आपको डिमोटेड किया जाता है। यह भी एक गलत बात है, लेकिन हमारे शिक्षकों ने ये बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बावजूद हमारे शिक्षकों ने कहा कि भाई वेतन कम क्यों किया गया, हमारे शिक्षकों का वेतन भी कम कर दिया गया है। जिसके बाद हमारे शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज की शरण में गए। प्रयागराज माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि शिक्षकों का वेतन किसी भी कीमत पर बढ़ावा वेतन कम नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद हमने यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में बीएसए साहब से और एओ साहब से बात की कि हमारे शिक्षकों का वेतन लगाइए, लेकिन आज तक भी बीएसए और एओ ने हमारे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिसके बाद मजबूरी हो बस हमको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इसी तरीके से हमारे साथ मातृशक्ति के रूप में एक शिक्षिका भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका मैम, जिस तरीके से आपको आज यहाँ आना पड़ा, क्या आपने पहले इस बारे में आप बीएसए सर को किसी को अपनी तरह? जी हाँ सर, हम बार बार फ़ोन के द्वारा भी और डायरेक्ट आकर भी जब भी हमें टाइम मिलता है, स्कूल के बाद 4 साढ़े 4 बजे जब हमारी छुट्टी होती है, उसके बाद हम आते हैं, या तो बीएसए सर नहीं मिलते हैं, या जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हमें टाल दिया जाता है ये कह के कि मैडम अभी एओ सर छुट्टी पे हैं, या अभी 2-3 दिन बाद मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपको अभी टाइम नहीं दे पाऊँगा, मैं फला मीटिंग में। बार बार फ़ोन करने के बावजूद देखिए हम लोगों का इतना ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। 2006 से लेके 2 जनवरी वालों का जिनका इंक्रीमेंट लगा था, वो अब मेरा लास्ट ईयर लगा है 6 मंथ बिफोर, 16 साल। आप देखिए कितना लंबा समय है। इस तरह से हमारा 17,140 वाला जो मैटर है 2008 तक वाले बहुत सारे टीचर्स का लग चुका है, बहुत सारे टीचर्स का जानबूझ के काट दिया गया, जबकि वो आदेश आज भी मेरे पास है 2008 का भी 17,140 अब तक भी नहीं लगा टीचर्स का। कितना टीचर उत्पीड़न का शिकार होगा। यहाँ जो बाबू बैठते हैं किसी की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ जिनका पैसा जाता है सिर्फ उनका काम होता है, अदरवाइज किसी का पल पल टीचर्स का उत्पीड़न होता है। ये टीचर्स हमारे बहुत कम संख्या में, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो डर के मारे बीएसए ऑफिस, उनका शोषण होता है हर तरह से। 2 मिनट भी अगर टीचर लेट हो गया तो उनका वेतन तुरंत काट दिया जाता है, उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। ऐसे हमारे कई टीचर्स हैं। यहाँ पर जब हम आते हैं 11-11 बजे तक हमारे बीएसए ऑफिस में कोई अधिकारी मौजूद नहीं होता। क्यों? यहाँ पर क्या टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है?
क्या हम ही लोग शिक्षकों पर ही पूरी तरह से हम ही लोगों पर तलवार लटकी है? क्यों उनका इतना मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, जबकि सुबह से शाम तक? और टीचर शिक्षा के अलावा बहुत सारा इस क्षेत्र में बेसिक शिक्षा के विभाग के टीचर्स जो है सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। क्यों उनकी सैलरी बार बार काट दी जाती, क्यों उनकी वेतन वृद्धि बार बार रोक दी जाती, क्यों उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, क्यों समय पर काम नहीं होता? इसी तरीके से अन्य शिक्षक हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे सर आपका। सर जैसा कि अभी मंजुलता मैम ने बताया कि हमारे अध्यापकों का मानसिक उत्पीड़न बहुत होता है। अभी देखिएगा, कभी छुट्टी के दिन भी गुरु गोविंद सिंह जयंती थी, उसमें भी हमें आदेश निकाल दिया गया कि आप सब लोग जाइए, विद्यालय खोलिए और 3 बजे तक रहिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस मनाइएगा। अभी नेक्स्ट संडे को भी कोई प्रोग्राम है इनका, उसके बाद नेक्स्ट संडे को भी पोलियो का प्रोग्राम है। हमें अवकाश हमारे निरंतर कम करे जा रहे हैं और जानबूझ के सिर्फ शोषण करा जाता है, जबकि ये सब कार्य जो हमें दिए जाते हैं विभिन्न विभागों के, उन सब विभागों को हम आज तक सभी विभाग हमारी कदर करते हैं, ये मानते हैं कि अध्यापक बहुत अच्छा काम करते हैं। सबके बावजूद हमारा शोषण हो और हमारा कार्यालय हमारा साथ ना दे तो अत्यंत दुख की बात है। उस दुख की परिणति है कि हम सब लोगों को मजबूर होकर के विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ करना पड़ रहा है। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक अन्य शिक्षक हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि एक बात सामने ये आती है कि ब्लॉक स्तर पर जो खंड है वहाँ पर बाबू नहीं होते कि BSc कार्यालय ही उन्हें अपनी समस्याओं को लेना। ये किस प्रकार की समस्या आपको क्योंकि आती है कि ब्लॉक स्तर पर बाबू नहीं मिलते आपके यहाँ पे हमारी BSc साहब से भी वार्ता हुई थी पहले, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम हफ्ते में 3 दिन आपकी जो यहाँ पे BSc ऑफिस में बाबू बैठते हैं उनको हफ्ते में 3 दिन खंड कार्यालय पे भी बैठा देंगे। लेकिन आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। जितने भी BEO के लिए आवंटित जो क्लर्क हैं वो BSc ऑफिस ही बैठते हैं, कभी भी वो खंड कार्यालय पे नहीं जाते हैं। और हमारे यहाँ पे 3 तरह की वेतन विसंगति चलती है। एक तो जो डिमोटेड टीचर आए हैं, डिमोटेड टीचर का पदोन्नत इसलिए कर दिया गया कि उनके बैच के टीचर्स का यहाँ पे प्रमोशन नहीं हुआ था। लेकिन आज स्थिति ये है, उनके बैच के टीचर्स को यहाँ पे चयन वेतनमान मिल चुका है और उनकी सैलरी इनसे 2-2 इंक्रीमेंट ज़्यादा जा चुकी है। हमारी BSc साहब से यही निवेदन था, इनकी सैलरी की वजह से उन लोगों की सैलरी आपने कम कर दी थी, लेकिन आज यहाँ पे जो बैच कार्यरत है उनकी सैलरी बढ़ चुकी है और इनकी सैलरी कम मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? BSc साहब लगातार इसमें हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, कार्य कुछ नहीं हो पा रहा था। दूसरी वेतन विसंगति ये है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपके सामने, जैसे जनवरी 2009 या फरवरी 2009 में जो हमारा नियुक्त शिक्षक है और जुलाई 2009 में जो हमारा नियुक्त शिक्षक है, जुलाई 2009 वाला नियुक्त शिक्षक जनवरी 2009 वाले नियुक्त शिक्षक से ज़्यादा सैलरी ले रहा है, जबकि वो उनसे जूनियर है। कनिष्ठ और वरिष्ठता का लाभ मिलना चाहिए। तीसरी एक वेतन विसंगति हमारे यहाँ ये चल रही है कि कुछ शिक्षकों ने उनको प्रमोशन का चांस मिला था, वो छोड़ दिया गया। उसकी 10 साल की सेवा अवधि के बाद उनको चयन वेतनमान दिया जाता है, उनको वो चयन वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिला के शिक्षकों का हर तरफ से शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ करते। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति शिक्षकों के रूप में उपस्थित है, जो देश के भविष्य को सुधारना तत्पर होकर कार्य करते हैं। अपनी समस्याओं की वजह से आज उन्हें भी यहाँ प्रदर्शन में आना पड़ा कि जिससे जल्द से जल्द क्योंकि कई बताए शिक्षकों ने बताया कि आश्वासन से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कई सालों तक उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी TV में।